बिहार में ये क्या हो रहा है? कहीं 12 साल के बच्चे की बेरमी से हत्या, तो कहीं कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी। बाढ़ के बीच रील बनाने का जुनून पड़ा जान पर भारी और 32 जिलों पर मंडरा रहा है मौसम का सबसे बड़ा खतरा। क्या आप सुरक्षित हैं? जानेंगे सब कुछ, बने रहिए हमारे साथ। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। और हाँ, आप ये वीडियो किस शहर या गांव से देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धान पर कीटों का प्रकोप पटना और आसपास के इलाकों में किसानों की चिंता बढ़ गई है। धान की फसलों पर मिलीबग, तना छेदक और गलका बीमारी का प्रकोप तेजी से फैल रहा है। अगर समय रहते इसे नियंत्रित नहीं किया गया तो किसानों की पूरी मेहनत पर पानी फिर सकता है। 32 नई मिट्टी जांच प्रयोगशालाएं। पटना किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। राज्य सरकार 32 नई मिट्टी जांच प्रयोगशालाएं खोलने जा रही है। इससे किसानों को अपने खेत की मिट्टी की सेहत का पता चलेगा और वे उर्वरकों का वैज्ञानिक तरीके से इस्तेमाल कर पैदावार बढ़ा सकेंगे। बिहार में निवेश की संभावनाएं। पटना बिहार पावर कॉन्क्लेव में ऊर्जा मंत्री ने राज्य में निवेश की अपार संभावनाएं बताई है। उन्होंने विशेष रूप से किसानों और कृषि क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने की बात कही, जिससे आने वाले समय में कृषि सेक्टर को नई ताकत मिल सकती है। बाढ़ और मौसम का कहर। 32 जिलों में येलो अलर्ट। पटना मौसम विभाग ने बिहार के 32 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। 1 सितंबर के बाद मानसून के फिर से सक्रिय होने की आशंका है, जिससे भारी बारिश हो सकती है। पटना और मुंगेर में गंगा का जलस्तर पहले से ही बढ़ा हुआ है। गंगा के जलस्तर में वृद्धि। सोनपुर में गंगा और गंडक नदियों के जलस्तर में लगातार हो रही वृद्धि से कटाव का खतरा बढ़ गया है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने प्रभावित इलाकों में तुरंत कटाव निरोधी कार्य शुरू कर दिया है ताकि गांवों को बचाया जा सके। शहर में घुसा बाढ़ का पानी। छपरा के निचले इलाकों में बाढ़ का पानी घुसने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई है। चिकटोली और करीमचक जैसे मोहल्लों में पानी भर गया है, जिसके बाद स्थानीय लोग खुद ही मिट्टी के अस्थायी बांध बनाकर अपने घरों को बचाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। रील बनाने में लगा करंट। हाजीपुर के राघोपुर में सोशल मीडिया का जुनून जान पर भारी पड़ गया। बाढ़ के पानी के बीच 2 युवक एक बिजली के पोल पर चढ़कर रील बना रहे थे, तभी उन्हें करंट लग गया। इस हादसे में दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। पेयजल संकट से जूझती आधी आबादी। जमुई एक तरफ बाढ़ है तो दूसरी तरफ जमुई के चेवाड़ा में लोग पीने के पानी के संकट से जूझ रहे हैं। यहाँ की लगभग आधी आबादी को पीने का साफ पानी नहीं मिल रहा है, जिससे लोगों में आक्रोश है और हालात बेहद मुश्किल बने हुए हैं। स्वास्थ्य और मेडिकल। गर्भवती महिला की मौत। मुंगेर के सदर अस्पताल से एक दुखद खबर आई है, जहां 7 माह की एक गर्भवती महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई। परिवार वालों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए अस्पताल में जमकर हंगामा किया और न्याय की मांग की। डेंगू पर नियंत्रण संभव। बेगूसराय में डेंगू के बढ़ते मामलों के बीच एक जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य अधिकारियों ने कहा कि सामूहिक प्रयास, साफ सफाई और जागरूकता से ही डेंगू जैसी खतरनाक बीमारी पर काबू पाया जा सकता है। गायों की मौत। लंपी वायरस का खतरा। पटना के पालीगंज और नौबतपुर में कई गायों की अचानक मौत से हड़कंप मच गया है। लंपी वायरस की आशंका को देखते हुए पशुपालन विभाग ने सैंपल जांच के लिए भेज दिए हैं। रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की असली वजह सामने आएगी। बधिरता निवारण कार्यक्रम। मुजफ्फरपुर। राज्य के 12 जिलों में बधिरता निवारण और नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया गया है। मुजफ्फरपुर में इसके तहत एक नई ऑडियोमेट्री लैब शुरू की गई है, जहां सुनने की क्षमता से जुड़ी समस्याओं का इलाज और जांच की सुविधा मिलेगी। स्वास्थ्य उपकेंद्र का उद्घाटन। गोरौल के कटरमाला में एक नए स्वास्थ्य उपकेंद्र का उद्घाटन हुआ है, जिससे स्थानीय लोगों को बड़ी राहत मिली है। इस केंद्र में डेंगू और शुगर जांच समेत 14 प्रकार की जांच की सुविधाएं उपलब्ध होंगी, जिससे उन्हें इलाज के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। शिक्षा समाचार। पेड़ के नीचे चलता है स्कूल। सुपौल। ये तस्वीरें बिहार की शिक्षा व्यवस्था की पोल खोल रही है। सुपौल में एक स्कूल पिछले 2 दशकों से बिना भवन के चल रहा है। यहाँ मासूम बच्चे खुले आसमान में एक पेड़ के नीचे पढ़ने को मजबूर है, चाहे धूप हो या बारिश। स्नातक की पढ़ाई की व्यवस्था नहीं। बेगूसराय के खोदावंतपुर के छात्रों का भविष्य अधर में है। यहाँ के कॉलेजों में स्नातक की पढ़ाई की कोई व्यवस्था नहीं है, जिस कारण छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए दूसरे शहरों में जाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। तस्वीरें नहीं देने पर डीओ ने मांगा स्पष्टीकरण। मुजफ्फरपुर के डीओ ने कई स्कूलों पर सख्त कार्रवाई की है। स्कूलों से लाइब्रेरी और लैब की तस्वीरें
ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करने को कहा गया था, लेकिन आदेश का पालन नहीं करने पर अब इन स्कूलों से स्पष्टीकरण मांगा गया है। जेपीयू में पीजी नामांकन 1 सितंबर से। छपरा जेपी विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए जरूरी खबर। स्नातकोत्तर पीजी प्रथम सेमेस्टर में नामांकन की प्रक्रिया 1 सितंबर से शुरू हो रही है। छात्र 10 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।